गुरुग्राम की स्थापना हरियाणा के गठन के समय ही जिले के रूप में 01 नवंबर 1966 ही को की गई थी। महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था और आज भी उनके नाम पर एक तालाब के भग्नावशेष तथा एक मंदिर प्रतीक के तौर पर विद्यमान हैं। इस कारण इसका नाम गुरुगांव पड़ा था। बाद में समय के साथ इसका नाम गुड़गांव हो गया। वर्तमान में वर्ष 2016 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फिर से इस जिले का नाम गुरुग्राम कर दिया है। गुरुग्राम भारतीय राज्य हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है। यह हरियाणा के 4 प्रमंडलों में से भी एक है। गुरुग्राम हरियाण68 का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम भारत की राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर, द्वारका से 10 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख उपग्रह शहरों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। गुरुग्राम दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से सीमा साझा करता है। गुरुग्राम का भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरा स्थान है। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली की पूर्ति होती है। बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम को भारत में रहने के लिए 11 स्थान प्राप्त है। पिछले 25 सालों में गुरुग्राम ने बहुत तेजी से प्रगति की है और अपने आप को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया है। इतिहास में गुरुग्राम पर हमेशा से दिल्ली पर राज करने वाले राजाओं का ही अधिकार रहा है, जैसे कि राजपूत, यदुवंशी, मुगल, मराठा आदि। 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम की जनसंख्या 2,28,820 है। भारत की राजधानी दिल्ली से अपनी निकटता के कारण गुड़गांव ने पिछले दशक के दौरान बड़े पैमाने पर तरक्की की है। गुरुग्राम के विकसित होने में उसका एक प्रमुख आउटसोर्सिंग गंतव्य होना व उत्तरी भारत में अचल संपत्ति बाजार के रूप में उभरना भी एक मुख्य कारण है। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में गुरुग्राम का उल्लेख एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में मिलता है। यह दिल्ली के 4 प्रमुख उपनगरों में से एक है, इसलिए इसे भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। गुरुग्राम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक सबसे अभिजात्य क्षेत्र भी एक माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में शहर का अत्यधिक विकास हुआ है तथा देश के भीतर एक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में विकसित होने के अतिरिक्त इस क्षेत्र ने एक अचल संपत्ति में आया एक अभूतपूर्व उछाल देखा है।